प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय है ग्रहण काल में मां काली की साधना हम कैसे करें। सर्वप्रथम जानते हैं मां काली है कौन, इनका प्राकट्य कहां से हुआ। देखिए इनके प्राकट्य से संबंधित दो कथाएं बहुत प्रचलित है। पहली कथा काली पुराण से है। उस समय जो काली पुराण की कथा है उसमें बताया गया है कि हिमालय पर्वत पर स्थित मातंग मुनि के आश्रम जाकर देवता महामाया की स्तुति कर रहे थे। स्तुति से प्रसन्न होकर मातंग वनिता के रूप में भगवती ने दर्शन दिया और पूछा, आप किसकी स्तुति कर रहे हैं। उस समय देवी के शरीर से एक महान काले पहाड़ के समान वर्ण वाली नारी प्रकट हुई और देवताओं की ओर से उत्तर दिया, ये मेरी स्तुति कर रहे हैं। चूंकि उस समय देवी काजल के समान कृष्ण वर्णा थी, इसलिए इनका नाम काली पड़ा। वहीं जो दूसरी कथा आती है दुर्गा सप्तशती के अनुसार, शुंभ निशुंभ जो राक्षस थे उनसे प्रताड़ित देवता देवी शुक्त, जो आपकी दुर्गा सप्तशती किताब होगी उसमें आपको देवी शुक्त मिल जाएगा, देवी शुक्त से भगवती की आराधना कर रहे थे, उनकी स्तुति कर रहे थे। माँ उस समय जब इससे माँ गौरी प्रसन्न हुई तो गौरी की देह से कौशिकी का प्राकट्य हुआ। कौशिकी के प्राकट्य होने से माँ अम्बा का स्वरूप जो है कृष्णा हो गया, मतलब काजल के समान काला हो गया। सो वहाँ से इनका नाम काली पड़ा और ये काली नाम से विख्यात हुई। इन्हीं माँ काली की साधना आज मैं आपको दे रहा हूँ, जिसके संपन्न करने से सारे कष्टों का निदान होता है और माँ की कृपा पात्र व्यक्ति बन जाता है। माँ काली सारी सिद्धियों से युक्त हैं। अगर कोई भी साधक इनकी साधना कर लेता है, इनकी कृपा पात्र बन जाता है, तो उसे कुछ और करने के लिए शेष नहीं रहता। अभी मैं आपको पूर्ण साधना नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं आपको ग्रहणकालीन साधना दे रहा हूँ। अब सर्वप्रथम मैं इसमें आपको बता देता हूं इसमें क्या क्या आपको सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। सर्वप्रथम माँ का चित्र या मूर्ति हो, भैरव यंत्र हो अथवा चित्र हो, क्योंकि बहुत से लोगों के सामने ये दिक्कत होगी कि इस समय भैरव यंत्र कहाँ से लाएं, कितनी जल्दी उसमें प्राण प्रतिष्ठा करें, कितनी जल्दी उनको शुद्ध कर पाएं। तो जल्दबाजी का काम नहीं है, आप भैरव चित्र से भी काम चला सकते हैं। सुपारी से निर्मित गणेश जी होंगे और गाय के गोबर से निर्मित माँ गौरी होंगी। नवग्रह आपको चावल से निर्माण करना पड़ेगा। नवग्रह का किसी एक थाली में या एक परई, जिसे मिट्टी की परई होती है, उसमें चावल भर लीजिएगा, उस पे चावल से आप नवग्रह की स्थापना कर दीजिए। इसके अलावा अक्षत, रोरी, चंदन, गुलाल, कपूर, गुड़ माँ गौरी को चढ़ाने के लिए गुड़हल का पुष्प एवं माला आपको चाहिए होगी। धूप चाहिए होगा, दीप चाहिए होगा, 3 यज्ञोपवीत की आवश्यकता आपको पड़ेगी। पान, सुपारी, इलायची, लवंग, चुनरी इत्यादि की, मतलब ये सारी चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए इसमें आपके लिए क्या होगा। अगर आप पुरुष हैं तो लाल रंग की धोती आप धारण करेंगे। अगर आप महिला हैं तो भी आप लाल रंग की धोती धारण करेंगे। ये याद रखने योग्य बात है कि आपके शरीर पे उस समय एक ही वस्त्र होगा, वो धोती होगी, बिना सिले हुए धोती होगी, कोई भी सिला हुआ कपड़ा आपके शरीर पर नहीं होगा। इसके अलावा लाल रंग के आसन की आवश्यकता पड़ेगी। शुद्ध किया हुआ जो प्राण प्रतिष्ठित माला होती है, उस माले रुद्राक्ष की माला की आपको आवश्यकता होगी। वैसे तो काली हकीक के माला से ये जप करना चाहिए, परंतु सर्व सिद्धि दायक जो रुद्राक्ष की माला से भी आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस विधान को करने के लिए आवश्यकता होगी गुरु की। गुरु के आज्ञा के बिना आप इस विधान को नहीं करेंगे, इसका अनुष्ठान नहीं करेंगे। साथ ही साथ इसमें आपको शरीर रक्षा मंत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। भले ही ये दिन की साधना, क्योंकि दिन में ग्रहण लग रहा है, परंतु मैं हमेशा से आपको बताता आया हूँ कि ग्रहण के टाइम पे ग्रहण का ऐसा समय होता है जिस समय सारी शक्तियाँ स्वतंत्र होती हैं। सो आपको शरीर रक्षा मंत्र की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अब बारी आती है मंत्र की। आप मंत्र नोट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी ये मंत्र रहेगा, वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। मंत्र कुछ इस तरह है। क्राम क्रीम क्रीम ह्रीम ह्रीम ह्रूम ह्रूम दक्षिणे कालिके क्रीम क्रीम ह्रीम ह्रीम ह्रूम ह्रूम स्वाहा। एक बार मैं फिर से बोलता हूं। क्राम क्रीम क्रीम ह्रीम ह्रीम ह्रूम ह्रूम
दक्षिणे कालिके क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम रूम रूम स्वाहा। ये मंत्र है, इसका जप विधान अब आप जान लीजिए। इसका जप कुछ इस तरह से करना है। देखिए, सबसे अच्छी चीज की इस बार सूतक नहीं लग रहा है ग्रहण काल में, सो आप ग्रहण से कुछ समय पूर्व जहां आपका मंदिर है, जहां पे आप भगवती की पूजा अर्चना करते हैं, वहां जाइए, वहां पे भगवती का चित्र स्थापित करिए, भैरव यंत्र स्थापित करिए, महागौरी और गणेश जी की स्थापना करिए, नवग्रह की स्थापना करिए, पंचोपचार विधि से यथाशक्ति वहां पे पूजन करिए, भोग अर्पण करिए और माँ से आज्ञा लीजिए कि माँ, मैं ग्रहण काल में इस मंत्र का जप करना चाहता हूं, मुझ पे कृपा करें, मेरी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद प्रदान करें, मुझे आने वाले कष्टों से दूर रखें, भय से दूर रखें। ऐसा कहते हुए आप दुर्गा कवच का पाठ वहां करेंगे। तत्पश्चात नैवेद्य अर्पित करेंगे मां को, उनसे क्षमा याचना करेंगे, फिर से आप आज्ञा उनसे लेंगे, उनकी आरती करेंगे। उसके पश्चात आप जहां पे आपको जप करना है, ये जप आप मंदिर में मत करिएगा, क्योंकि ग्रहण काल में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। आप वहां से हटके किसी और जगह पे, शांत कमरे में या किसी एकांत जगह पे, वहां पे बैठ के आसन बिछा लीजिए, वहां आसन के ऊपर बैठ जाइए। सर्वप्रथम गणेश जी का एक माला जप कर लीजिए, फिर शिव जी की एक माला जप कर लीजिए। उसके बाद इस मंत्र का, जो काली माँ का मंत्र है, इसका जप आप प्रारंभ करें। और मैं ये कहूँगा, एक दिन का कष्ट है, जितने समय लगा रहेगा ग्रहण, उतने समय तक आप इसका जप करें। जप करने के पश्चात जब ग्रहण काल समाप्त हो जाए तो वहाँ से उठिए, स्नान ध्यान करिए, माँ के मंदिर में जाइए, वहाँ साफ सुथरा करिए, वहाँ फिर से आरती पूजन करिए, माँ को अपने किए गए जपों को समर्पित करिए। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये विधान समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर कोई शंका शेष रह गई हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले पे है, डिस्क्रिप्शन में भी है, मेल आईडी भी है। आप वहाँ पे जाके मुझसे इससे जुड़ी हुई और भी जानकारियाँ जो आप चाहते हो या जो शंका हो वो क्लियर कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए प्रणाम।